नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। दोस्तों, कहते हैं व्यक्ति के हाथ में उसका भविष्य छिपा हुआ होता है। आपको बता दें कि हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के हाथ में कई प्रकार की रेखाएं और पर्वत होते हैं, जिसमें सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र पर्वत मुख्य होते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारी हथेली में मौजूद सूर्य, शुक्र और गुरु पर्वत के विषय में। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान में ये तीन ऐसे स्थान होते हैं जिनका उठा हुआ यानी कि उभरा हुआ होना हमारे लिए बहुत ही शुभ होता है। जिन लोगों के हाथ में सूर्य, शुक्र और गुरु पर्वत उभार लिए होते हैं, ऐसे लोग किस्मत के बहुत धनी होते हैं। इन्हें अपने जीवन में हर प्रकार का ऐशो आराम मिलता है और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा इन पर रहती है। दोस्तों, हमारी हथेली में शुक्र और गुरु पर्वत के बीच के स्थान को देवस्थान कहा जाता है और हस्तरेखा शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के हाथ में यह स्थान जितना गहरा होता है, वे उतने ही सौभाग्यशाली होते हैं। उन्हें अपने जीवन में हर प्रकार की भौतिक सुविधा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हथेली में कहाँ होते हैं ये सूर्य, शुक्र और गुरु पर्वत और क्या क्या होती है, इनकी विशेषताएं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य पर्वत के बारे में। दोस्तों, हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य पर्वत का विशेष महत्व माना जाता है। सूर्य पर्वत से व्यक्ति के ऊंचे पद को प्राप्त करने के बारे में मालूम होता है। हथेली पर सूर्य पर्वत का स्थान अनामिका अंगुली के नीचे वाले हिस्से में होता है। हथेली पर इस स्थान से व्यक्ति के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और नेतृत्व करने की क्षमता के बारे में विश्लेषण किया जाता है। जिन व्यक्तियों की हथेली में सूर्य पर्वत में उभार होता है, ऐसा व्यक्ति समाज में अच्छी मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। इस तरह के लोग तेज बुद्धि वाले होते हैं और नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर होती है। ये लोग किसी भी विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने में पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचे मुकाम को हासिल करने में कामयाब होते हैं। हथेली पर सूर्य पर्वत होने का मतलब होता है व्यक्ति के जीवन में सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सूर्य पर्वत पर उभार होने पर ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी में उच्च पद हासिल होता है। जिन लोगों की हथेलियों में सूर्य पर्वत अच्छी तरह से विकसित होता है, वह बहुत ही आत्मविश्वासी, मेहनती और अपनी बातों पर खड़ा होने वाला व्यक्ति होता है। ऐसे लोग गरीब परिवारों में जन्म लेने के बाद भी अच्छी शिक्षा और उच्च पद को हासिल करते हैं। ऐसे लोग समाज में अपना एक अलग तरह का मुकाम हासिल करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गुरु पर्वत के बारे में। हमारी हथेली में गुरु पर्वत वह स्थान होता है जो तर्जनी उंगली के आधार पर होता है, यानी कि तर्जनी उंगली के ठीक नीचे के उभार लिए भाग को गुरु पर्वत कहते हैं। ज्योतिष और हस्तरेखा में ऐसा माना जाता है कि गुरु पर्वत जिन जातकों के हाथ में ठीक से उभरा हुआ और स्पष्ट होता है, उनमें देवतुल्य गुण पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ऐसे लोगों में स्वाभिमान की भावना बहुत होती है और उसकी रक्षा करना भी इन्हें बखूबी आता है। जिन जातकों का गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है, वे अधिकतर लेखन, प्रबंधन और सरकारी नौकरी को अपने करियर के रूप में चुनते हैं। ये लोग बहुत विद्वान होते हैं और अपने वचनों को पूरी तरह से निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो देश के उच्च न्यायाधीश और उच्च पदाधिकारी होते हैं, उनके हाथ में गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है। पूर्ण रूप से विकसित गुरु पर्वत वाले लोगों में धार्मिक भावनाएं बहुत ही प्रबल होती है। ऐसे लोगों में नेतृत्व और संचालन की सहज प्रवृत्ति होती है। उन्हें समाज में अच्छा महत्व मिलता है। वे चिंतन, मननशील, विशाल हृदय वाले, दयालु तथा दूसरों का भला सोचने व करने वाले होते हैं। उनके कार्य व व्यवहार दोनों में आदर्श झलकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं शुक्र पर्वत के बारे में। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार मणिबंध और अंगूठे के नीचे वाले हिस्से को शुक्र पर्वत कहते हैं। ऐसे में जिन लोगों की हथेली पर यह स्थान पूरी तरह से विकसित और उठा हुआ होता है, वे बहुत ही आकर्षक और भौतिक सुख सुविधा की इच्छा मन में ज्यादा होती है। इसके अलावा जिन लोगों की हथेली पर बना शुक्र पर्वत जितना उभरा हुआ होता है,
वे उतने ही प्रेम और रोमांस की तरफ आकर्षित होते हैं। ये लोग बहुत जल्दी खूबसूरत चीजों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं और दूसरे लोग भी आसानी से इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। यदि इसके साथ भाग्य रेखा भी अच्छी हो, तो ऐसे जातक अकूत धन कमाते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। वे अपने जीवन में अपार सफलता पाते हैं। यदि शुक्र पर्वत का उभार अंगूठे की ओर ज्यादा हो, तो ये लोग जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होते हैं। वे अपना लक्ष्य पाकर ही दम लेते हैं। यदि उभार मणिबंध की ओर हो, तो ऐसे लोगों को घूमने का बहुत शौक रहता है। वे अपने जीवन में खूब यात्राएं करते हैं। हस्तरेखा में जितना महत्व उभरे हुए पर्वतों का होता है, उतना ही कुछ निशानों का भी विशेष महत्व होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार शुक्र पर्वत पर त्रिभुज और त्रिशूल का निशान बनना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इस तरह के निशान होने पर व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली और धनवान होता है। इसके अलावा शुक्र पर्वत पर वर्ग या क्रॉस का निशान होना अच्छा संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी लेकर। तब तक आप सभी को नमस्कार। राधे राधे।